नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया देश की बात में। मैं दीपिका आपके साथ। शुरुआत करें खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस के यात्रियों को दूसरी ट्रेन ने कुचला, 13 की मौत, 40 घायल। आग की अफवाह फैली, लोग कूद कर ट्रैक पर खड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे ताबड़तोड़ 3 चुनावी रैलियां। पीएम मोदी 27 जनवरी को दिल्ली में करेंगे चुनावी रैली। भाजपा ने स्टार प्रचारकों के माध्यम से दिल्ली में अलग अलग वर्गों को साधेंगे। दिल्ली चुनाव में आज होगी मुख्यमंत्री योगी की एंट्री। दिल्ली में आज 3 जनसभाएं करेंगे मुख्यमंत्री योगी। किराड़ी, करोलबाग, जनकपुरी करेंगे जनसभा। राहुल गांधी आज नहीं करेंगे कोई रैली, रद्द हुआ प्रोग्राम। खराब स्वास्थ्य के कारण राहुल गांधी रैली को संबोधित करने में असमर्थ। गृहमंत्री ने अहमदाबाद में हिंदू आध्यात्मिक मेला का किया उद्घाटन। का हिंदू पहले इसे अपने मन में रखते थे, अब गर्व से कहते हैं मैं हिंदू हूं। कोलकाता रेप मर्डर केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 29 जनवरी को विक्टिम के माता पिता ने याचिका में कहा हम सीबीआई जांच से सहमत नहीं, दोबारा जांच कराएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बात करेंगे निकाय चुनाव का दंगल। नगर निकाय चुनाव अब तक मतदान प्रतिशत नगर पालिका बागेश्वर में 33.48% हुआ। वहीं नगर पंचायत कपकोट में 50.12% मतदान हुआ है। नगर पंचायत गरुड़ में 49.66% मतदान हुआ। तीनों निकायों का कुल 42.57% मतदान हुआ है। आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और जगह जगह से हमारे पास वोट के प्रतिशत आ रहे हैं। तीनों निकायों का कुल प्रतिशत 42.57% रहा। बागेश्वर में 33.48% मतदान हुआ। वहीं कपकोट की बात की जाए तो 50.12% मतदान हुआ है। गरुड़ में 49.66% मतदान हुआ है। बागेश्वर में 33.48% मतदान हुआ। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुके हैं। और आज मतदाता प्रत्याशी के भाग्य का फैसला कर देंगे। 5 बजे तक अंतिम समय है मतदान के लिए। कपकोट में 50.12% अभी तक मतदान हो चुका है। गरुड़ में 49.66% मतदान हुआ। बागेश्वर में 33.43% मतदान। वहीं कपकोट की बात की जाए तो 50.12% मतदान हुआ है। मतदान को लेकर मतदाता काफी उत्साहित भी है। बहुत से ऐसे मतदाता हैं जो इस बार पहली बार मतदान करने आए हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको कुमाऊं से बता रहे हैं, जहां सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी के लिए मतदान जोर शोर से चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने छडेल स्थित प्राथमिक विद्यालय के पोलिंग बूथ पर अपना मतदान किया, तो वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित हल्देस ने सुभाष नगर स्थित विवेकानंद स्कूल में बने पोलिंग बूथ में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा भाजपा के मेयर प्रत्याशी गजराज बिष्ट और कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ललित जोशी ने भी अपने परिवार सहित मतदान कर चुके हैं। इस दौरान कांग्रेस विधायक और नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि इस बार जनता परिवर्तन के लिए वोट कर रही है और जनता चाहती है कि उनको ऐसा मेयर मिले जो दिन रात उनकी समस्याओं के लिए गंभीर रूप से काम करता रहे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि लोगों में परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है। उन्होंने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व पर अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की है। गौरतलब है कि हल्द्वानी नगर निगम में 289 पोलिंग बूथ हैं, जिसमें 2,43,000 मतदाता
60 वार्ड में 238 पार्षद प्रत्याशी और 10 मेयर प्रत्याशियों के लिए मतदान कर रहे हैं। का महापर्व है और आज नगर निकाय के चुनाव में सभी आदरणीय मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से यहाँ पर मेयर और पार्षद का चुनाव करने जा रहे हैं और मेरा निश्चित रूप से मत है कि नगर निकाय में हल्द्वानी में हमारी जागरूक जनता विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, बुनियादी समस्याओं के निस्तारण के नाम पर और जो अवस्थापना के कार्य हैं उसके नाम पर जनता निश्चित रूप से वोट करेगी। और ये कांग्रेस की हमेशा विचारधारा रही है सर्वधर्म समभाव की, जिसको हमने शांति अमन कायम करना, देश को, उत्तराखंड को और नगर निकाय में विकास को आगे ले जाना, ये हमारा लक्ष्य रहा है, उद्देश्य भी रहा है। और निश्चित रूप से मेरा मत है कि जागरूक जनता निश्चित रूप से इन्हीं मुद्दों पर जिस प्रकार से हमारे प्रत्याशी ने मेहनत करी और कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है, मैं प्रत्येक कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूँ, जनों को धन्यवाद देता हूँ, सारी सीनियर लीडरशिप को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस चुनाव में कहीं पे भी कोई कमी नहीं छोड़ी। और ये अब जनता का चुनाव बन चुका है, जनबल जीतेगा और सत्ता बल और धनबल की हार होगी। क्या उम्मीद है? वोटिंग देख के क्या लग रहा है आज? उम्मीद नहीं, हमें तो रिजल्ट मालूम है। हमारा बड़े भाई ललित जोशी जी मेयर पद पर विराजमान होंगे और कायाकल्प जो हल्द्वानी के उसमें बहुत बड़ा बदलाव होगा। लोगों से किस तरह से मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करने की अपील है? मेरी अपील है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मतदान अवश्य उसका उपयोग। नगर निकाय चुनाव आज सुबह 8 बजे शुरू हो चुका है और लगातार मतदान के प्रतिशत हमारे पास सामने आ रहे हैं और इसी के साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश से हमारे संवाददाता बसंत कश्यप जुड़ चुके हैं और हरिद्वार से रामगोपाल और देहरादून से शिवनारायण जुड़े हुए हैं और रुड़की से अकील अहमद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और पहले रुख करेंगे ऋषिकेश की तरफ बसंत कश्यप जी की तरफ। बसंत कश्यप जी, जानना चाहेंगे कि अभी वोटिंग की प्रतिशत को लेकर बात करी जाए तो ये वोटिंग प्रतिशत कहां तक पहुंच चुका है? बिल्कुल दीपिका, देखिए सुबह 8 बजे से मतदान प्रारंभ हो चुका था और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे महिलाओं ने अपनी भागीदारी दिखाई है उसके बाद यहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। ऋषिकेश नगर निगम में हम तमाम उन वार्डों में घूम करके आए जहाँ पर पोलिंग बूथ बनाए गए और वहाँ पर मतदान करने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है वार्ड नंबर 37 के पोलिंग बूथ पर, जहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं आकर के मतदान कर रही है। अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 40 अभी तक जो वोट है वो डर चुका है। हालांकि जो यहाँ पे लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो जो वोटिंग है वो बड़ी स्लो चल रही है, इस कारण से जो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है और महिलाओं में थोड़ी नाराजगी भी है क्योंकि महिलाओं के पास समय कम रहता है और उनके पास समय कम होने के साथ अभाव रहता है, तो वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा वोट कास्ट हो जाए और हम अपने वोट को डाल के पुनः अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाए। लेकिन यहाँ पर वोटिंग थोड़ा स्लो चल रही है, इस वजह से महिलाओं में नाराजगी है। लेकिन जो महिलाएं हैं बड़ी संख्या में घरों से निकली है और इस बार मतदान करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंची है। तो कहा जा सकता है कि अगर शाम तक की बात करें तो शाम तक वोटिंग परसेंटेज काफी ऊपर जाएगा, जिस तरह से महिलाओं में रुझान देखने को मिल रहा है मतदान के प्रति। दीपिका, बसंत कश्यप जी, ये भी जानना चाहेंगे कि अगर महिला पुरुष के परसेंटेज की बात करी जाए तो किसका पड़ रहा है इस वक्त ज्यादा भारी दिख रहा है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर महिलाएं हमेशा ही भारी रही है और यहाँ पर भी महिलाओं की जो लाइनें इस बात को साबित करती हैं कि महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। महिलाओं की भागीदारी हमेशा बराबर रहती है। इस बार भी जो महिला है लंबी लंबी लाइनों में मेरे पीछे यहाँ पर नजर आएंगे। देखिए दीपिका, ये मैं आपको कैमरा पैन करके दिखाता हूँ कि किस तरह से जो महिलाएं हैं लंबी लंबी लाइनों में लगी हुई है और ये पोलिंग बूथ के बाहर का नजारा है। पोलिंग बूथ के अंदर भी इसी तरह का जो माहौल है महिलाओं का देखा जा रहा है। महिलाएं लगातार वोटिंग करने के लिए पहुंच रही है। महिलाओं की भागीदारी इस बार और ज्यादा रहने वाली है अगर मत प्रतिशत को लेकर के बात करें तो।
आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रामगोपाल जी हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। रामगोपाल जी, जानना चाहेंगे कि हरिद्वार की अभी क्या स्थिति दिख रही है वोटिंग प्रतिशत के मामले में? बिल्कुल, देखिए, वैसे बात करें तो 15% जो मतदान है वो पूरे जिले भर में देखने को मिल रहा है, लेकिन लक्सर के प्रतिशत की यदि हम बात कर ले तो यहाँ 40% यानी कि 2 बजे तक जो मतदान है वो 40% ही हो पाया है। हालांकि जो मतदाता है, पुरुष मतदाता हो या फिर महिला मतदाता हो, उनकी जो भागीदारी है कहीं ना कहीं वो ज्यादा देखने को मिल रही है। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएंगे। मैं लक्सर के 9 और 10 नंबर बूथ पर यहाँ मौजूद हूँ। जो महिलाएं हैं वो सुबह से ही अपने मत का प्रयोग करने की लाइन में लगी हुई है, क्योंकि जो उत्साह है मतदाताओं में वो काफी देखने को मिल रहा है। कुछ महिला मतदाता हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे। क्या नाम है आपका? नाजिया। पहली बार मतदान कर रहे हो आप? क्या सोचा है मन में किस मुद्दों को लेकर के कि भाई यहाँ इस नगर में जो है जो ऐसा जनप्रतिनिधि होगा कि अच्छे विकास करेगा? कोई भी नहीं करता। पहले वोट आपने क्या सोचा? मैंने कुछ नहीं सोचा, वोट खराब कर दूंगी। ये पहली बार अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पहुंची है, लेकिन जो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि है उनके मन में जो है यानी कि उनके लिए आक्रोश भी है। कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? आप क्या सोचा है अपने मन में कि भाई अच्छे प्रत्याशी को चुने? मुद्दों, किन मुद्दों को लेकर? हमारे पास पड़ोस की जो व्यवस्था सही करेगा हम उसे चुनेंगे। कितने टाइम से आप लाइन में लगे हुए हो? कम से कम 1 घंटा हो गया। पता है कम से कम 2 घंटे आगे जाने में लग जाएंगे। जिस पोजीशन में चल रही है लाइन तो लगता है कि 2 घंटे लग जाएंगे हमें अंदर जाने में। यानी कि कई घंटों से जो महिलाएं हैं वो इंतजार कर रही हैं। कुछ और भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है आपको, कितने टाइम से खड़े हो आप? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। परेशान हो गए? परेशान हो गए। अभी 2 घंटे तक भी नंबर दिया का शायद 2 घंटे तक भी नंबर, मतलब अपनी जो बारी का इंतजार है शायद वो करना पड़ेगा इनको, क्योंकि काफी लंबी जो कतार है वो यहाँ देखने को मिल रही है। और क्योंकि लक्सर नगर पालिका की यदि हम बात कर ले, यहाँ जो त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन अब रुझान कुछ और देखने को मिल रहा है, यानी कि बसपा और कांग्रेस के बीच में कहीं ना कहीं टक्कर है। कुछ और भी है, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम कश्यप है। मैंने सुना है आपने यहाँ गड़बड़ी को लेकर के और कई ऐसी शिकायतें की हैं, क्या मामला है? देखिए, सरकार की और शासन की खराब अवस्था है बिल्कुल चुनाव प्रक्रिया की। पिछले 3 घंटे से महिलाएं लाइन में लगी हुई हैं। 11 बजे से अब तक इनके नंबर नहीं आए हैं। कुछ 10 बजे से खड़े हैं, इनके नंबर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। शासन की गलत व्यवस्था है, खराब व्यवस्था है, जिसका ये लोग जो है परेशानी झेल रहे हैं। इसमें बूढ़े व्यक्ति हैं, बुजुर्ग भी हैं जो परेशान हैं, बहुत देर से परेशान हैं। कुछ महिलाएं ऐसी जिन्होंने खाना बनाए भी तक नहीं खाया, अभी 10 बजे की लाइन में लगी, उनका नंबर तक नहीं आया अभी। आपने शिकायत भी की है पीठासीन अधिकारी से? शिकायत मैंने पीठासीन अधिकारी को की है, यहाँ के जो नोडल अधिकारी है उन्हें भी की है। प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं आप? सीओ साहब को भी मैंने की है, एसडीएम साहब को भी मैंने की है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, कुछ मतदाता हैं जो आरोप भी लगा रहे हैं, यानी कि लेट लतीफी का आरोप लगा रहे हैं, जो अंदर पीठासीन अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं तो उनको लेकर भी कहीं ना कहीं जो सवाल है वो खड़े कर रहे हैं, क्योंकि लाइन देरी के कारण जो मतदाता हैं उनको काफी घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। और यही हालात जो है लक्सर और सुल्तानपुर नगर पंचायत में भी देखने को मिले। रामगोपाल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अन्य भी संवाददाता जुड़े हुए हैं। रुक करते हैं शिव नारायण जी की तरफ, देहरादून से। शिव नारायण जी, देहरादून की क्या स्थिति है अभी? वोटिंग प्रतिशत की अगर बात करी जाए तो अभी कितना प्रतिशत मतदान पड़ चुका है? शिव नारायण जी, अनम्यूट कर लें। हाँ, अपनी बात पूरी करें शिव नारायण जी। हेलो जी, अपनी बात पूरी करें शिव नारायण जी। जी हाँ, बात करें प्रतिशत की तो प्रतिशत का नया अपडेट आया है और वो 36% तक पहुंच चुका है। और जिस तरीके से मतदाता आ रहे हैं और लगातार जो घर से निकल कर आ रहे हैं, उसमें चाहे बुजुर्ग हो या दिव्यांग हो या युवा हो या महिलाएं हो, वो सभी अभी अपनी लंबी लंबी कतारों में आकर के मतदान कर रही हैं। और बात करें कि किस तरीके के वोटर आ रहे हैं, वोटर का क्या कहना है, तो उनका साफ तौर से कहना है कि जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा और हमारी समस्याओं को सुनेगा, हम उन लोगों को वोट देंगे। ऐसे प्रत्याशी को चुनने के हम प्रयास करेंगे जो हमारे अभी नहीं बाद में भी हमारी समस्याएं को सुनता रहे और अपने क्षेत्र के बारे में, अपनी जनता के बारे में सोचे। जी शिव नारायण जी, ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार एक पार्टी से दूसरी पार्टी का टक्कर देखने को मिलता है, तो यहाँ देहरादून में किस पार्टी का टक्कर देखने को मिल रहा है? भाजपा है, कांग्रेस है, आप है, बसपा है, किसकी टक्कर 36 की दिख रही है?
हाँ, मैं बात बताऊंगा, दो बड़ी पार्टियां हैं यहाँ पे, कांग्रेस और बीजेपी, जिनमें ही आपस में ज्यादा आपस में ही टक्कर देखने को मिल रही है। और दोनों तरफ से हर बीजेपी का पदाधिकारी या उनके विधायक जो बूथों पर जाकर के जानकारी ले रहे हैं, तो उनका कहना यह है कि हमारी तरफ रुझान है। लेकिन वहीं जहां कांग्रेस के पदाधिकारी या और नेता, वरिष्ठ नेता आते हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि हमारी तरफ रुझान है। तो देखने में यही आ रहा है कि दोनों बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर नजर आ रही है। शिवनारायण जी, ये जानना चाहेंगे कि पोलिंग बूथ पर प्रशासनिक स्तर पर किस तरह की तैयारियां दिख रही हैं? किसी प्रकार का हंगामा या फिर शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है? कुछ छोटी मोटी घटनाओं को लेकर एक दो जगह की शिकायतें आई हैं, लेकिन वहां पे मामला शांत करा दिया गया है पुलिस के द्वारा। और जो ये चुनाव मतदान चल रहा है आज, वो शांतिपूर्ण चल रहा है। ये छोटी मोटी घटनाएं एक दो छुटपुट आई हैं। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रुड़की से संवाददाता जुड़ चुके हैं अकील अहमद। अकील अहमद, रुड़की की बात करें वोटिंग प्रतिशत की, तो वहां क्या स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, बात करें रुड़की की करें, मंगलौर की करें, झबरडे की करें या फिर लंडोरे की करें, इस वक्त हम मंगलौर नगर पालिका के एक मतदान केंद्र पर हैं। लोकतंत्र के महापर्व में अपनी छोटी सरकार बनाने के लिए जनता सुबह से ही लाइनों में लगी हुई है। और बात करें मतदान प्रतिशत की, तो 2 बजे तक जो है मतदान प्रतिशत 42% मंगलौर में हो गया है और मतदान अभी भी जारी है और लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। बात करें महिलाओं की, तो महिलाएं भी मतदान करने में पीछे नहीं है और घंटों से लाइनों में लगी है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी कितनी लंबी लाइनें लगी हैं और महिलाएं भी अपनी बारी की प्रतीक्षा तस्वीरों से साफ दिख रहा है। लेकिन घंटों तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये जो शिकायत मिल रही है कि मतदान बहुत धीमा हो रहा है, लेकिन फिर भी मतदाता अपने लाइनों में डटे हुए हैं और अपने प्रत्याशियों और विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं। मंगलौर की बात करें तो मंगलौर नगर पालिका में जब से चुनाव घोषित हुए तब से उथल पुथल मची हुई, क्योंकि भाजपा ने यहाँ अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था और भाजपा ने अपना समर्थन निर्दलीय प्रत्याशी जुल्फकार अख्तर की माता कैसर को दे देता। हालांकि जो कांग्रेस प्रत्याशी है चौधरी इस्लाम, उनका पर्चा निरस्त हो गया था। फिर उसके बाद कांग्रेस ने अपना समर्थन मोहद्दीन अंसारी को दिया था, लेकिन 2 दिन बाद ही चौधरी साहब चौधरी इस्लाम उनका पर्चा जो है फिर एक बार खारिज हो गया है, यानी कि मतदान के 1 दिन पहले। अब दोबारा जो कांग्रेस ने समर्थन निर्दलीय प्रत्याशी मोहद्दीन अंसारी को दे दिया है। और मतदान की बात करें तो मतदान अभी भी जारी है और घंटों से जो मतदाता है वो अपनी लाइन में लगे हैं। और सुरक्षा की बात करें तो जो अति संवेदनशील है उसमें पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। मतदान पूरे मंगलौर में शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। जी अकील अहमद जी, अगर बात करी जाए प्रशासन की, तो प्रशासन स्तर पर किस तरह की तैयारियां दिख रही हैं? देखिए, प्रशासन स्तर पर सभी तैयारी पूर्ण कल ही कर ली गई थी। मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कि मंगलौर को 4 सेक्टरों में बांटा गया है, 1 2 4 सेक्टरों में बांटा गया और अति संवेदनशील या संवेदनशील जो बूथ हैं उनमें जो पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है। हालांकि रात भी जो पुलिस कर्मी थे मतदान स्थल में पहुंचे थे और उन्होंने ड्रोन कैमरे की भी मदद दी थी और छतों पर देखा था, तो कुछ ऐसी आपत्तिजनक वस्तु तो नहीं रखी हुई है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी मौके पर जा जाकर हर बूथ पर या हर मतदान केंद्र पर जा जाकर सुरक्षा की व्यवस्था की जानकारी। अकील अहमद जी अनम्यूट कर लें। अकील अहमद जी, ये जानना चाहेंगे कि अब सिर्फ 1.5 घंटे बचे हुए मतदान खत्म होने में, तो किस पार्टी का पलड़ा अब भारी होने की उम्मीद दिखाई दे रही है, कांग्रेस या फिर बीजेपी? देखिए, मैं आपको बता चुका हूं, भाजपा ने मंगलौर नगर पालिका में अपने प्रत्याशी नहीं उतारा था और कांग्रेस प्रत्याशी का जो पर्चा वो रद्द हो गया था। अब दोनों ओर से जो है कांग्रेस की बात करें या फिर भाजपा की बात करें, दोनों ओर से निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दे दिया गया है। इस बार जो टक्कर है अध्यक्ष पद के लिए मंगलौर नगर पालिका में, दोनों निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच नजर आ रही है। और जैसे मतदान में बहुत कम टाइम लगेगा, तो 5 बजे तक मतदान होगा, लेकिन जो लाइनें लगी हुई है, मेरे पीछे काफी लाइनें लगी हुई है। और बात करें महिला सशक्तिकरण की, महिला मातृशक्ति की, तो मातृशक्ति भी अपना मतदान अपनी छोटी सरकार बनाने में पीछे नहीं है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ महिलाएं भी उपस्थित है और मतदान की अपनी प्रतीक्षा कर रही है अपनी बात।
की प्रतीक्षा कर रही हैं, घंटों घंटों लाइनों में लगे हुए हैं। लेकिन ये लाइन, मैं आपको बताऊंगा, हालांकि ऐसा होता है कि दोपहर में लाइन कुछ कम हो जाती है, मतदान प्रतिशत कम हो जाता है, लेकिन दोपहर के बाद से ही अचानक एक भीड़ काफी बढ़ रही है। मतदान अपना देने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसमें जेंट्स भी है, लेडीज भी है, काफी संख्या में यहाँ आई हुई है। जी, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका था और अभी तक वोटिंग प्रतिशत गरुड़ में 49.66% दर्ज किया जा रहा है और तीनों निकायों का कुल प्रतिशत जो निकल कर आया है वो 42.57% है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको अब दिल्ली से बता रहे हैं, जहां होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड के लिए तैयारी अंतिम दौर में पहुंच गई है। गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाली झांकियां भी बनकर तैयार हैं। इनको दिल्ली के राष्ट्रीय रंगशाला कैंप परेड ग्राउंड दिल्ली कैंट में तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर एयर कॉमोडोर मनीष सब्बरवाल ने मीडिया को झांकियों की झलक दिखाई। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड में शामिल की जाने वाली सभी झांकियां तैयार हो गई हैं। इस बार गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड और कर्नाटक समेत अन्य की झांकी बनकर तैयार हैं। उनको परेड में शामिल करने के लिए अंतिम रूप दिया गया है। ये पहली बार हुआ है कि तीनों सैन्य शक्ति, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की एक कॉमन झांकी कर्तव्य पथ पर आपको दिखाई देगी। ये जो झांकी दर्शाती है, ये हमारा एकीकरण और संयुक्तिकरण का जो की मुहिम है, इंटीग्रेशन एंड जॉइंटनेस, एंड जो कि हमें फ्यूचर में विक्ट्री थ्रू जॉइंटनेस करेगी, वो दर्शाती है। क्योंकि हमारी इस साल की थीम है सशक्त और सुरक्षित भारत, और यही थीम को लेके हमने इस झांकी पे दर्शाया है कि कैसे एक आत्मनिर्भर भारत जो कि इंटीग्रेटेड और जॉइंटनेस के थ्रू फ्यूचर में हमें विक्ट्री दिखाएगा। इसमें एक जॉइंट ऑपरेशन रूम है जो कि दर्शाता है कि कैसे तीनों सैन्य शक्ति एक ही जगह पे होके सारे ऑपरेशंस को मॉनिटर कर पाएंगी। और भारत में ये जो प्लेटफॉर्म्स है, मेन बैटल टैंक अर्जुन, तेजस मार्क 2, ध्रुव हेलीकॉप्टर और INS विशाखापट्टनम, ये सब हमारे आत्मनिर्भर भारत को दर्शाता है। और यही हमारी मुहिम है कि जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन के थ्रू ही हम फ्यूचर में विक्ट्री प्राप्त करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर आपको मोगा से बता रहे हैं, जहां अयोध्या राम मंदिर के 1 वर्ष पूरा होने पर रामायण पाठ का आयोजन किया गया। आयोजन के बाद जनपद वासियों ने 5100 दिए जलाए और लंगर का आयोजन किया गया। वहीं रामायण कथावाचक स्वामी बुआ दत्ता ने कहा है कि यह कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से ही संभव हो पाई और आज मूर्ति स्थापना को 1 साल हुआ है। मैं आप सभी के माध्यम से पूरे देशवासियों को, खास करके पंजाब शहर वासियों को, भगवान राम जी की प्रतिमा जो अयोध्या के अंदर स्थापना की गई थी उसके साल के उपलक्ष्य में आज राम मंदिर के अंदर दिए जलाए गए हैं। मैं सभी शहरवासियों से बेनती करता हूं कि आप भी आज का दिन, ये पवित्र दिहाड़ा है, जो अपने घरों में दीपमाला करके जलाएं। आज प्रभु श्री राम लल्ला जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 1 साल पहले उत्तर प्रदेश अयोध्या में हुई थी। आज 1 वर्ष पूरा होने पर श्री राम मंदिर अयोध्या नगर मोगा में प्रभु श्री राम कथा 7 दिन से चल रही है। प्रसिद्ध कथावाचक स्वामी बुआ दत्ता जी महाराज जम्मू वाले द्वारा, और आज 5100 दिए के साथ हम प्रभु राम जी का स्वागत कर रहे हैं। संगत की तरफ से 5100 दिए श्री राम मंदिर अयोध्या नगर मोगा में जलाए जा रहे हैं, दीपमाला की जा रही है। जय श्री राम, जय सिया राम।
आज हम अयोध्या धाम श्री राम मंदिर मोगा में यहाँ पर एक बहुत ही भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। श्री राम लल्ला जी की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 1 साल पहले हजारों लोगों की यही कामना थी कि यहाँ पर अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर बनाया जाए। इसी खुशी में आज 22 जनवरी जिस दिन श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, इसी उपलक्ष्य में आज हम 22 जनवरी को यहाँ पर इस भव्य आयोजन का उत्सव मनाया जा रहा है। कुछ इसका महात्म ये है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि जो 600 साल पहले से विवाद चल रहा था श्री राम जी के मंदिर का, उसको सॉल्व करने के लिए मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ रहा। और पिछले वर्ष 2024 में इसी 22 जनवरी को वहाँ पर भगवान श्री राम लल्ला जी का पदार्पण हुआ था। उसी उपलक्ष्य में मोगा की समस्त लाखों की तादाद की जनता ने यहाँ मिलकर के ये नियम प्रण किया था कि हर वर्ष राम कथा होगी और हर वर्ष यहाँ 5100 दीपक जलाया जाएगा। पिछले साल भी ये उत्सव हुआ है और इस साल भी ये उत्सव आप देख रहे हैं। बड़ी श्रद्धा, बड़ा भाव, बड़ा प्यार, बड़ी उत्साह और बहुत ही भक्ति के साथ ये सभी कर रहे हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप सभी का स्वागत है और रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर अब आपको यमुनानगर से बता रहे हैं, जहां आवारा कुत्तों ने आतंक बरपा रखा है। आए दिन यह स्ट्रीट डॉग किसी न किसी को अपना शिकार बनाते रहते हैं। कभी सुबह शाम लोगों के यहां आवागमन करने वाली काम वालियों इनके शिकार बनती हैं, तो कई बार मेहमान नवाजी कराने पहुंचने वाले प्रवासी चपेट में आ जाते हैं। कुत्तों के हमलावर होने पर पीड़ितों को दांत लगने वाले स्थान के घाव की पीड़ा बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती है। साथ ही एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने की दर्द भी झेलना पड़ता है। दिनों दिन समस्या में वृद्धि का सिलसिला देख उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र मित्तल सहित अन्य लोगों ने एसडीएम सोनू राम और डीएसपी कमलजीत सिंह को शिकायती पत्र सौंपा है। शिकायत करने वालों में अनमोल, मोहित, राजेश, ललित, गुरचरण सिंह, भूपिंदर सिंह, गगनदीप सिंह, रवि कुमार, विशाल, कंवल, तजिंदर, मंजीत व बादशाह आदि शामिल थे। दोनों पक्षों की सुनवाई की गई, लेकिन आज है ना, ये हमारे जो मॉडल टाउन के लोग आए हैं संत निश्चल सिंह स्कूल के बैक गेट की गली से, इन्होंने माननीय एसडीएम साहब से मिले हमारे साथ जाके, उसके बाद माननीय डीएसपी साहब से मिले हैं और सच्चाई बताई गई कि हमारे लोगों को किस तरह धमकियां दी गई, हमारे बच्चे उठाने की धमकी दी गई। हमें अब बात करेंगे भिंड की, जहां दर्दनाक सड़क हादसा, डंपर ने स्कूटी सवार दंपत्ति को मारी है टक्कर। डंपर के टायर में फंसने से हुआ है हादसा। 2 किलोमीटर तक घिसटने से पति की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है पत्नी को। देर रात बाईपास रोड पर यह सड़क हादसा हुआ है। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। भिंड से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां दर्दनाक सड़क हादसा सामने आ रहा है। पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है और वहीं पति की मौके पर ही मौत हो गई। देर रात बाईपास रोड पर यह सड़क हादसा हुआ है। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। डंपर ने स्कूटी सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। अब बात करेंगे जबलपुर की, जहां तहसील कार्यालय में समस्त पटवारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल का कारण एक साथी पटवारी की गिरफ्तारी है, जिसे लेकर पटवारी संघ असंतुष्ट हैं।
पटवारियों का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है और वे तब तक हड़ताल जारी रखेंगे जब तक उनकी गिरफ्तारी का मामला हल नहीं हो जाता है। हड़ताल से तहसील कार्य प्रभावित हो रहा है और प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा है। देश की बात में बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां अब नहीं हो सकेगा ग्रीन बेल्ट पर कब्जा। कंप्यूटरीकृत होगा ग्रीन बेल्ट की भूमि का वितरण। रजिस्ट्री ऑफिस ने शुरू किया है सॉफ्टवेयर का प्रयोग। राजधानी लखनऊ से हम खबर आपको बता रहे हैं, 307 गांवों की जमीनों का दर्ज किया जा रहा है ब्यौरा। ग्रीन बेल्ट की भूमि पर रोका जा सकेगा। खरीदारों को गुमराह नहीं कर सकेंगे भूमाफिया। भूमाफियाओं में दहशत का माहौल बना हुआ है। खरीदारों में खुशी की लहर दौड़ रही है। राजधानी लखनऊ से हम खबर आपको बता रहे हैं, 307 गांवों की जमीनों का दर्ज किया जा रहा है ब्यौरा। ग्रीन बेल्ट की भूमि पर रोका जा सकेगा फर्जीवाड़ा। खरीदारों को गुमराह नहीं कर सकेंगे भूमाफिया। भूमाफियाओं में दहशत, खरीदारों में खुशी की लहर। अब नहीं हो सकेगा ग्रीन बेल्ट पर कब्जा। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, कंप्यूटरीकृत होगा ग्रीन बेल्ट की भूमि का विवरण। रजिस्ट्री ऑफिस ने शुरू किया है सॉफ्टवेयर का प्रयोग। 307 गांवों की जमीनों का दर्ज किया जा रहा है ब्यौरा। राजधानी लखनऊ से हम खबर आपको बता रहे हैं, ग्रीन बेल्ट की भूमि पर रोका जा सकेगा फर्जीवाड़ा। अब बात करेंगे प्रयागराज की, जहां महाकुंभ में संगम स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया संगम स्नान। आज दोपहर 12 बजे तक 30 लाख लोगों ने किया है संगम स्नान। हर दिन बढ़ रही है स्नानार्थियों की संख्या। प्रथम स्नान पौष पूर्णिमा पर करोड़ों लोगों ने किया था स्नान। प्रयागराज से अहम खबर आपको बता रहे हैं, 1 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लोगों ने किया था स्नान। मकर संक्रांति पर 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों ने किया है संगम स्नान। रोज करीब 50 लाख लोग कर रहे हैं संगम में स्नान। प्रयागराज से अहम खबर आपको बता रहे हैं, मकर संक्रांति पर 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी। रोज करीब 50 लाख श्रद्धालु कर रहे हैं संगम में स्नान। महाकुंभ में संगम स्नान के लिए उमड़े हैं श्रद्धालु। प्रयागराज से अहम खबर आपको बता रहे हैं, अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगा ली है। आज दोपहर 12 बजे तक 30 लाख लोगों ने किया स्नान। हर दिन बढ़ रही है स्नानार्थियों की संख्या। प्रथम स्नान पौष पूर्णिमा पर करोड़ों लोगों ने किया था संगम में स्नान। 1 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लोगों ने किया था स्नान। संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ रही है संख्या। प्रयागराज से अहम खबर आपको बता रहे हैं, अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है।
अब बात करेंगे मेरठ की, जहां शहीद इंस्पेक्टर सुनील कुमार का हुआ है अंतिम संस्कार। गमगीन आंखों से परिजन अधिकारियों ने दी अंतिम विदाई। शहीद इंस्पेक्टर के बेटे ने दी चिता को मुखाग्नि। अंतिम यात्रा में उमड़ा पूरा गांव। राजनेता कगा गैंग के बदमाशों से लोहा लेते शहीद हुए इंस्पेक्टर। कगा गैंग के 4 बदमाशों को एनकाउंटर में किया था ढेर। एडीजी, डीआईजी, एसटीएफ के बड़े अधिकारी अंतिम संस्कार में रहे मौजूद। मसूरी गांव में हुआ शहीद इंस्पेक्टर का अंतिम संस्कार। मसूरी गांव में हुआ शहीद इंस्पेक्टर का अंतिम संस्कार। मेरठ से अहम खबर आपको बताएं, शहीद इंस्पेक्टर सुनील कुमार का हुआ अंतिम संस्कार। गमगीन आंखों से परिजन व अधिकारियों ने दी अंतिम विदाई। शहीद इंस्पेक्टर के बेटे ने दी चिता को मुखाग्नि। भैया रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां राजकीय बाल गृह में नाबालिग ने की है खुदकुशी। ओढ़ने वाली चादर को जाल से फंदा बनाकर लगाई है फांसी। सुबह जाल से लटका देखा शव, मचा हड़कंप। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बागपत का रहने वाला था मृतक नाबालिग। नौचंदी थाना क्षेत्र में स्थित है राजकीय बाल गृह। मेरठ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सुबह जाल से लटका देखा शव, मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेरठ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, बागपत का रहने वाला था मृतक नाबालिग। नौचंदी थाना क्षेत्र में स्थित है राजकीय बाल गृह। राजकीय बाल गृह में नाबालिग ने की है खुदकुशी। ओढ़ने वाली चादर को जाल से फंदा बनाकर लगाई फांसी। मेरठ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, सुबह जाल से लटका देखा शव तो राजकीय बाल गृह में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मेरठ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, राजकीय बाल गृह में एक नाबालिग ने खुदकुशी की है। बागपत का रहने वाला था मृतक नाबालिग। नौचंदी थाना क्षेत्र में स्थित है राजकीय बाल गृह, जहां नाबालिग ने खुदकुशी कर ली है। थाना नौचंदी क्षेत्र में राजकीय बाल गृह पड़ता है। यहाँ पे कल देर रात एक बच्चे द्वारा वहाँ पे बाथरूम के पास जाल लगा हुआ है ऊपर, वहाँ पे चादर से सुसाइड कर लिया। इसमें पुलिस वहाँ पे पहुँच शव को कब्जे में लिया। इसमें FSL टीम बुलाई गई। इसमें मजिस्ट्रेट द्वारा पंचनामा बना गया। शव को भी पोस्टमार्टम के लिए इसमें मॉर्चरी भेज दिया गया कि जो बच्चे की माँ है उनसे संपर्क किया जा रहा है। इसमें पुलिस की टीम लगाई गई है इसकी जांच करने की। कब्जे में इसकी जांच की जाए तो उसके अनुसार आगे की जाए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको अमरोहा से बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार कार ने बुग्गी को टक्कर मारी है। टक्कर लगने से भैंसे की मौत हो गई, किसान घायल है। हादसे के बाद हाईवे पर लगा जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को पकड़ा है। गजरौला NH पर बगद नदी पुलिया के पास की घटना बताई जा रही है।
टक्कर लगने से भैंसे की मौत हो गई और किसान घायल हो गया है। हादसे के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम। टक्कर लगने से भैंसे की मौत हो गई और वहीं किसान घायल हो गया है। हादसे के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को पकड़ा। कार चालक ने बुग्गी को मारी है टक्कर और टक्कर में भैंसे की मौत हो गई और किसान घायल हो गया है। गजरौला एनएच पर बगद नदी पुलिया के पास ये पूरी घटना बताई जा रही है। तेज रफ्तार कार ने बुग्गी को टक्कर मारी है। अमरोहा से अहम खबर आपको बता रहे हैं। टक्कर लगने से भैंसे की मौत हो गई और किसान घायल हो गया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां सड़क सुरक्षा को लेकर निकाली जागरूकता रैली। डीएम के नेतृत्व में 2.7 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला किया गया निर्माण। यातायात नियमों का पालन करने की लोगों से की गई अपील। डीएम ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा संबंधित शपथ लोगों को दिलाई। यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाओं में आएगी कमी। मुख्यालय के लक्ष्मीबाई तिराहे से रैली निकाल कर किया गया है जागरूक। यातायात नियमों का पालन करने की लोगों से अपील की गई। डीएम ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा संबंधित शपथ लोगों को दिलाई। यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। सड़क सुरक्षा को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। हमीरपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, डीएम के नेतृत्व में लगभग 2 किलोमीटर लंबी मानव लाइन बनाकर यातायात के नियमों की जानकारी दी गई। लोगों से अपील किया गया नियमों का पालन करें। डीएम ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा संबंधित नियमों के पालन की अपील की। खबर हरदोई से बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल की बहन समेत 2 लोगों से धोखाधड़ी और गैंगस्टर के आरोपी गाजीपुर के पूर्व विधायक सुभाष पासी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देहात कोतवाली पुलिस ने पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया। गुरुवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हरदोई द्वारा निर्गत एक आदेश का पालन किया है। यह आदेश सुभाष पासी और रीना पासी के विरुद्ध जारी हुआ था। दोनों के विरुद्ध एनबीडब्ल्यू हरदोई कोर्ट ने माननीय न्यायालय ने जारी किए थे। 3-4 बार इनके विरुद्ध एनबीडब्ल्यू जारी किए हुए थे। इस संबंध में हरदोई पुलिस की टीम मुंबई रवाना की गई थी। 9 जनवरी को ये एनबीडब्ल्यू निर्गत हुए थे। टीमें रवाना की गई थी। वहाँ पे उनको गिरफ्तार करके, सुभाष पासी को गिरफ्तार करके लोकल कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था ट्रांजिट रिमांड लेने के लिए। 21 तारीख को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली थी और इनको सुभाष पासी को हरदोई पुलिस द्वारा सकुशल कल हरदोई लाया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष आज प्रस्तुत किया जा रहा है। खबर फर्रुखाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की टिप्पणी को लेकर सपाइयों में उबाल है। राजू दास ने अपने एक्स अकाउंट पर प्रयागराज में स्थापित सपा संस्थापक की मूर्ति को लेकर टिप्पणी की थी। नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी को ज्ञापन देकर महंत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष विजय यादव ने महंत पर धरती पुत्र को लेकर की गई टिप्पणी को अभद्रपूर्ण बताया। देश में ऐसे साधु संत को लेकर सवाल उठाया। इसी तरह सपा के प्रदेश सचिव डॉक्टर जितेंद्र यादव ने महंत पर चोला ओढ़ने का आरोप लगाया। महंत पर कार्रवाई की मांग करने वालों में सपा जिलाध्यक्ष चंद्रपाल यादव, पूर्व मंत्री सर्वेश अंबेडकर, इलियास मंसूरी व विवेक यादव भी मौजूद रहे।
देखिए, जो टिप्पणी इस साधु के माध्यम से की गई है, ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि हमारे देश में ये इस तरह के साधु संत ये कहाँ से आ रहे हैं जो ट्विटर फेसबुक पर जो है अपना काम कर रहे हैं। और ये वो साधु संत हैं जो इस साधु वेश का अपमान कर रहे हैं। जिस साधु वेश का साधुओं पर, शिष्य पर हम हजारों लाखों लोगों की एक श्रद्धा, विश्वास व आस्था होता है, उस विश्वास की ये लोग हत्या कर रहे हैं। ऐसे साधु संतों की जो बैठकर मंदिर में, कहीं कुंभ में, महाकुंभ में बैठकर महापाप कर रहे हैं, ऐसे वचनों को देकर, ऐसी बातों को बोलकर, ऐसे संतों पर, ऐसे जो नकली संत हैं, साधु संत के नाम पर जो है ढोंग मचा रहे हैं, ऐसे लोगों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती है तो इसका मतलब सरकार उसमें शामिल है और अधर्म में और इन लोगों के पाप को बढ़ावा देने में शामिल है। इन लोगों की, इन साधु संतों की समाजवादी पार्टी कड़ी आलोचना करती है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कि हमारे जो श्रद्धेय नेताजी हैं, उनके खिलाफ जो टिप्पणी की है और इतने गलत शब्दों का प्रयोग किया है, और भेड़िए की जो भेड़िया होता है वो संत के हाल के अंदर राजू दास, वो संत है भी नहीं, नकली संत के द्वारा इस तरीके की टिप्पणी की गई है। और हमारा सनातन धर्म जो है वो इस चीज़ का आदी है। हमेशा जब राम आए तो रावण भी आएगा। खबर चंदौली से आपको बता रहे हैं, जहां जनपद के अलीनगर थाना क्षेत्र के महरखा गांव में 3 दिनों से विवाहित अपने ससुराल में घर के बाहर बैठकर धरना दे रही है और परिजन उसे घर में घुसने नहीं दे रहे हैं। विवाहिता के रहते हुए पति ने दूसरी शादी कर लिया है और उसके सास ससुर दूसरी पत्नी का सहयोग कर रहे हैं और हमको घर में घुसने पर मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। आपको बता दें कि चंदौली जनपद के बलुआ थाना क्षेत्र के महरखा गांव में परशुराम के पुत्र रतन चंद्र प्रकाश की पहली पत्नी प्रिया देवी ससुराल के चौखट के बाहर 3 दिनों से कड़ाके की ठंड में घर में जाने के लिए गुहार लगा रही है, लेकिन सास ससुर एवं पति का कलेजा नहीं पिघल रहा है और उसे बाहर ही छोड़ दिया है। हालांकि इस संबंध में अलीनगर थाना अध्यक्ष विनोद मिश्रा ने बताया है कि जानकारी नहीं मिली है और अभी आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है। तत्काल पीड़िता से संपर्क कर उसकी मदद की जाएगी। विवाद यही दहेज के विषय में हुआ कि कम दहेज दी है। मेरे माँ बाप उतना जितना चादर था उतना पैर पसारी हैं। जितना कोई माँ बाप के गरीबी में रहेगा उतना ही ना देगा, इनके इससे ज़्यादा दे देगा। सीधा आपको दिल्ली लेके चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। दिल्ली किराड़ी विधानसभा बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। मैं तो इतना ही बोल रहा हूं कि 35 वर्षों से मैं परिवार से एक छोटा सा विद्यालय चलाकर जन सेवा का और भाजपा का कार्य कर रहा था और मुझे मेरी पार्टी ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया कि मैं 100 जन्मों तक इस पार्टी का ऋणी रहूंगा। और मेरी पूज्य जनता जो मेरे सामने बैठी है, इनको शपथ ले रहा हूं, जो आज सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नहीं विश्व में जिसका डंका बज रहा है महंत योगी आदित्यनाथ जी के सामने, कि मैं आजीवन आपकी सेवा करने का प्रण ले रहा हूं और किराड़ी में रहकर आपकी सेवा करूंगा। जाने अनजाने मुझसे कभी कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। मैं आपकी सेवा का प्रण ले रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी को की सेवा जीवन पर्यंत करूंगा। मुझे आप आशीर्वाद दीजिए और मुझे आशा
आशीर्वाद देने के लिए जब पूज्य योगी जी आ गए हैं तो जो राम को लाए हैं वो स्वयं आ गए हैं, तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। मैं बस इतनी बात कह करके आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोलो भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। अभी आप देख रहे थे दिल्ली से किराड़ी विधानसभा, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जनसभा करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।